बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में, जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब बैठती हैं और सैनेट ईवान बाला अपर हाउस सैनेट, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एक ही बात डिस्कस हो रही है और वो ये कि ये हुकूमत लूली लंगड़ी हुकूमत है। ये हुकूमत जो है वो लूली लंगड़ी हुकूमत है। इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल ये हुकूमत, इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल ये इत्तेहादी हुकूमत, जिसके बारे में ये बात की जा रही है कि ये क्यों घबरा गई है या ये क्यों डरी हुई है या ये क्यों फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का शिकार है। तो सर इसके ऊपर तो बाद में बात करूंगा, लेकिन सेनेटर रजा रब्बानी, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, जो बहुत ही एक प्योर डेमोक्रेटिक लीडर हैं और जमहूरियत की आवाज़ कहा जाता है उनको। जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत की सरबुलंदी की, जमहूरियत की कुर्बानी की बात हुई तो सेनेटर रजा रब्बानी ने अपना कलीदी किरदार अदा किया और वो पाकिस्तान में एक बहुत मायानाज वकील के तौर पर, एक बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर के तौर पर जाने जाते हैं। अदालतें भी उनकी इज्जत करती हैं। सेनेटर रजा रब्बानी ने जो सेनेट के अंदर खिताब किया, उस खिताब के बाद ऐसे ऐसे लोगों को लाले पड़ गए हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो सफाइयां देने पे मजबूर हो गए हैं। अब सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने जो खिताब किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने सेनेटर इरफान सदीकी साहब से ज़्यादा जारहाना अंदाज अपनाया और ज़्यादा जारहाना अंदाज में वो बातें की जो बातें बहुत मुश्किल से निकल रही थी। और वो बातें जो हैं वो कोई सियासतदान करते हुए बहुत डर रहा था कि पता नहीं शायद ये ना हो कि अदालत की जानिब से कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, कोई तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए। देखें सर, पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट में डिस्कस होने हैं और अदालत के मामलात अदालत में डिस्कस होने हैं। पार्लियामेंट के मामलात को अदालत में डिस्कस नहीं किया जा सकता, इस बुनियाद पर नहीं किया जा सकता कि पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है। कानून साजी अदालतों ने नहीं करनी। अदालतों के फैसले, उनकी डायरेक्शंस मौजूद हैं कि पार्लियामेंट कानून साजी करे। खुद अदालतें ये बात कर चुकी हैं कि जब पार्लियामेंट कानून साजी करेगी तो सियासी मामलात से अदालतें इज्तनाब करेंगी और सियासी मामलात पर अदालतें फैसला देने से गुरेज करेंगी। अब ये जो मामला है, सेनेटर रजा रब्बानी ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शहजाद अता इलाही साहब के खत को हत्वे तनकीद का निशाना बनाते हुए ये बात कही कि शहजाद अता इलाही साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अदालत में खड़े होकर सफाइयां दे रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स नहीं दिए, जबकि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक भी नहीं है। और वो ये बात करते हुए खुद को पता नहीं क्या फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि शायद मैं अदालत का तर्जुमान हूँ। जबकि सर जो अटॉर्नी जनरल होता है वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो हुकूमत का नुमाइंदा होता है और अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर होता है। तो जब वो इस तरह की बातें करेगा अटॉर्नी जनरल अदालत में खड़े होके कि जी नहीं 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 नहीं, अदालत में खड़े होके कि जी चीफ जस्टिस साहब का कहना हरगिज कतन है मकसद नहीं सी और चीफ जस्टिस साहब है गल नहीं करना चाह रहे सन। तो सर फिर मैं तो इस बात पर हैरान हूँ जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में की कि अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमत का नुमाइंदा है या अदलिया का नुमाइंदा है। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती कि एक अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही, जो मेरा ख्याल है शायद प्रिंसिपल्स, अपने ओहदे के असूलों से वाकिफ़ नहीं है या उनको पता नहीं है या वो बहुत ही, आई थिंक वो बहुत ही गए गुजरे अटॉर्नी जनरल साबित होंगे, क्योंकि वो तो शायद जानते ही नहीं है कि एक अटॉर्नी जनरल की क्या जिम्मेदारी है। तो वो अदालत में खड़े होकर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि उनका मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है, इसलिए कि वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अदलिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जब वो खड़े होकर इस किस्म की बातें करेंगे कि जी चीफ जस्टिस ने ये जो रिमार्क्स दिए ये गलत। अब सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के ऊपर ही बात करते हुए फरमाया कि मोहतरम चीफ जस्टिस ने जो बातें की हैं ये अल्फाज उनको जेब नहीं देते थे, इसलिए कि देखें सर, चीफ जस्टिस ने यह फरमाया था कि एक ही पाकिस्तान में ईमानदार वज़ीर आज़म आया, मोहम्मद खान जुनेजो, जिसकी हुकूमत को 58(2)B के तहत बरतरफ कर दिया गया और हमने आज तक उसको भी कोई जो है वो सहूलत फराहम नहीं की। और फिर चीफ जस्टिस ने फरमाया कि एक दयानतदार वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की भी असम्बली बहाल नहीं की थी। अब सर ये जो रिमार्क्स हैं नैब तरमीम केस के अंदर, ये मेरा ख्याल है शायद चीफ जस्टिस को नहीं देने चाहिए थे। उनके लिए बहुत पेचीदा किस्म के मसाइल खड़े हो सकते हैं कि जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं।
और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही उमर अता बंदयाल साहब लाहौर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे। 2014 में इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को अलविदा करते हुए उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आए, और ये तब चीफ जस्टिस बने थे 2012 में लाहौर हाई कोर्ट के, जब मखदूम अहमद महमूद साहब ने बतौर गवर्नर पंजाब हलफ लिया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो थे तो उनसे भी इन्होंने हलफ लिया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, चीफ जस्टिस भी हैं, अदालत उज़्मा के सरबराह भी हैं, इससे पहले लोअर कोर्ट के भी सरबराह रहे। तो मैं नहीं समझता कि उनको ये रिमार्क्स देने चाहिए थे या इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे सिविलियंस की तौहीन हो, हमारी पार्लियामेंट की तौहीन हो। तो इस तरह के जो रिमार्क्स हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए, और स्पेशली जो इस तरह के जो सियासी रिमार्क्स हैं उसमें एक जज जो है ना उसके फिर कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर बातें होती हैं। तो मैं वैसे ही ये बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन जो बातें शहजाद अता इलाही साहब से मुतल्लिक हुई उसके ऊपर सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि जी एक अटॉर्नी जनरल ख़त लिख के चीफ जस्टिस को ये सफाइयाँ पेश कर रहा है कि जी पार्लिमान में ये हुआ, पार्लिमान में जो कहने का मकसद था वो हरगिज़ ये नहीं था, आपके रिमार्क्स के ऊपर जो है वो इस तरह हुआ। तो वो जी अटॉर्नी जनरल साहब खड़े हुए और उन्होंने सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब के रिमार्क्स के ऊपर कहा कि इसको हाइप ना बनाया जाए, इस पर इतनी हाइप खड़ी ना की जाए। चीफ जस्टिस साहब जो हैं जी उनसे मुतल्लिक जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कह चुकी हैं कि ये मिस रिपोर्ट हुआ है। सर अगर ये मिस रिपोर्ट हुआ है, मैं अब फिर ये बड़े वसूख से बात करने जा रहा हूं कि अगर ये मामला मिस रिपोर्ट हुआ है तो फिर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर चीफ जस्टिस साहब आकर टीवी पे इस बयान की तरदीद कर दें कि मेरे नाम से मंसूब बयान जो टीवी ट्रिगर्स के ऊपर चल रहा है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इस स्टेटमेंट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं स्टेटमेंट से किनारा कशी इख्तियार करता हूँ, या मैं इस स्टेटमेंट से खुद को बरी उज़्ज़िमा करार देता हूँ, या मैं इस स्टेटमेंट से मुंह मोड़ लेता हूँ। वो इस तरह की बात कर सकते हैं टीवी पे आके, वो बता सकते हैं और वो कह सकते हैं कि मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया और मैंने ये अल्फाज नहीं बोले। तो जब शहजाद अता इलाही साहब जो हैं वो ख़त लिख के सफाइयाँ पेश करेंगे और ख़त लिख के गवर्नमेंट की भी इंसल्ट करवाएंगे, पार्लिमान की भी इंसल्ट करवाएंगे और अदलिया के सामने अपनी इज्जत और अपने वक़ार में इजाफा करवाना चाहेंगे, तो फिर तो सर लानत बनती है ऐसी इज्जत और ऐसे वक़ार के ऊपर कि जहाँ पर पार्लिमान की बेतौकीरी की जाए, जहाँ पर पार्लिमान के इख्तियारात को अपने पाँव तले रौंदा जाए, जहाँ पर पार्लिमान की जानिब से की कानून साजी की कोई अहमियत ना उजागर की जा सके, तो सर फिर फ़ायदा नहीं है ना इस तरह की बातों का। एक अटॉर्नी जनरल जिस तरह से बना, उसके बाद वो सारा प्रोसेस, इससे पहले मंसूर अवान साहब का नाम पेश किया गया, फिर ये मौसूफ आए, तो वो कहानियाँ जो है ना वो ये सारी कहानियाँ मिलती जुलती हैं जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। जो एक मामला आया था उसके ऊपर ये सारा फटा पड़ा। यही बताने जा रहा हूँ आपको कि सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने ये बात कही कि अदलिया जो है वो खुद आकर ये बात कर सकती है, अदलिया के अंदर जो है वो खुद भी ये बात डिस्कस हो रही होगी। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि जब अदलिया में पार्लिमान पर हमला होता है तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल साहब नहीं बोलते, उस वक्त उनकी ज़ुबान को ताला लग जाता है। वो ये बात क्यों नहीं करते कि अदलिया जो है वो सियासी रिमार्क्स दे रही है या सियासी रिमार्क्स से इज्तनाब करे या सियासी बयानात से गुरेज करे। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अदलिया को ये बात करनी चाहिए और ख़ुद करनी चाहिए। ये तो बात उनको खुद जो है वो खुद ये स्टेटमेंट जो है वो सारी कौम के सामने बयान करना चाहिए कि जो वो रिमार्क्स दे रहे हैं उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो चीफ जस्टिस ने मोहम्मद खान जुनेजो से मुतल्लिक नैब कानून, नैब तरमीम केस के अंदर रिमार्क्स दिए, ये रिमार्क्स का मुझे नहीं समझ आई कि इन रिमार्क्स का क्या फ़ायदा होगा, या उन्होंने ये बातें क्यों की, या वो ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। अब खैर रज़ा रब्बानी साहब जो है उन्होंने ये भी फरमाया, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें की हैं, और उन्होंने जो है वो ये भी फरमाया कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उनको अदालत को ये भी कहना चाहिए कि वो सियासी बयानात से गुरेज करें। अब मैं आ रहा हूं दूसरे मामले के ऊपर कि ये मामला सारा खड़ा कहां से हुआ। देखें सर, एक जजेस की अपॉइंटमेंट का इशू आया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के एहतसाब का और जजेस की तैनाती का इदारा है, उसमें उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे अशतर औसाफ अली, वो उस वक्त के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, दोनों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पेश करदा नामों की मुखालफत की, डंके की चोट पर मुखालफत की, और हुकूमत का ये मौक़िफ़ था
कि ये जजेस किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि ये जूनियर जजेस को लाने की जो सुप्रीम कोर्ट में रवायत है, अगर ये चल पड़ी तो कल को सारे जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होंगे। इसके ऊपर मुखालफत हुई और डंके की चोट पर मुखालफत हुई। और फिर उसके बाद आपको शायद याद होगा कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस साहब भी बैठे हुए थे, उसमें कुछ सियासी नारे लगे और वो जिससे मुतल्लिक थे वो उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। और वो जिस तरह से लगाए गए वो भी आप सबको पता है कि वो क्यों लगाए गए। फिर उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर जो है वो फटा पड़ा और फिर तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अस खुद नोटिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो बोलते हैं और वो कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अस खुद नोटिस लें। तो यहाँ से फटे पड़े एक जजिस की अपॉइंटमेंट, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस और एक तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अस खुद नोटिस। ये जो सर मामला थे ना, इसमें लड़ाई हुई और इदारों के साथ लड़े। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की अपॉइंटमेंट का इशू था उसमें चीफ जस्टिस के कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ सहाफ़ियों का जो अंदर की खबर जानते हैं, कि आखिरी वक्त तक हुकूमत को ये पैगाम मिल चुका था कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पेश करदा नामों की मुखालफत करेगी तो सर फिर ये जो लूली लंगड़ी हुकूमत है ये अपने अंजाम की मुंतज़िर होगी। और हुआ, ऐसा हुआ। एक बार मुखालफत हुई तो ये भी पता चला, बहुत से सहाफ़ियों ने जो पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी हैं उन्होंने ये खबर दी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से ये प्रेशर था कि जी ये नाम जो है वो किसी सूरत रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। और फिर वो फ़ोन करके कुछ लोगों ने बताया कि जजेस ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते हुए फरमाया कि इनकी जुर्रत कैसी हुई कि हमारे पेश करदा नामों को मुस्तरद कर दें। अटॉर्नी जनरल अशतरौसाफ अली साहब ने बीमारी का बहाना करके जी मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। नो डाउट अशतरौसाफ अली साहब एक धीमे मिजाज के इंसान हैं, एक शरीफ आदमी है, लेकिन वो अटॉर्नी जनरल की सीट पर खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट उनको कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी क्योंकि वो हुकूमती ओहदे के अहल नहीं थे। असल बात मैं अगर आपको बताऊं तो अटॉर्नी जनरल वो होना चाहिए जिसका बड़ा जारहाना अंदाज हो, अरफान कादर जैसा, मुनीर मलिक जैसा, ऐसा अटॉर्नी जनरल होना चाहिए कि जिसकी खालिद जावेद खान साहब भी बड़े अच्छे अटॉर्नी जनरल थे। इमरान खान साहब की हुकूमत में वो अटॉर्नी जनरल बने। तो सर जो इस तरह के अटॉर्नी जनरल्स हैं वो हकूमती नैरेटिव को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि जारहाना अंदाज में अदलिया में अपना मौक़िफ़ अपनाते हैं। तो जब इस किस्म के लोग होंगे, अटॉर्नी जनरल अशतरौसाफ अली और इस किस्म के लोगों को जब ओहदे मिलेंगे तो फिर लोग तनकीद करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया कि जी मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अच्छा, ये इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद फिर मामला ठीक हुए और फिर शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर कानून को अपनी काबीना में बिठा दिया कि जी आप काम जारी रखें। अशतरौसाफ अली साहब नो डाउट बीमार हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनका हार्ट का बाईपास हुआ है, तो वो उनकी जगह पर फिर मंसूर अवान साहब का नाम दिया गया। लेकिन सर आप देखें कि इक़्तिदार की सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा फरमाएं कि मंसूर अवान को साइड पे करके शहजाद अता इलाही को अटॉर्नी जनरल बना दिया गया, जिनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब से एक बहुत अच्छा ताल्लुक है, बड़े गहरे मरासिम हैं, बड़े ज़ाती मरासिम हैं और फैमिली टर्म्स हैं। तो सर उनको बना दिया गया। किस तरह बनाया गया कि वो भी कहते हैं कि उमर अता बंदियाल साहब ने कहा था कि इनका नाम पेश किया जाए। अब ये जो सारी लड़ाई है ना, इस लड़ाई का निचोड़ ये है कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत जो कुछ सीटों के ऊपर खड़ी हुई है, ये लूली लंगड़ी हुकूमत जिसका अटॉर्नी जनरल जो है वो सेनेट में आके बयान फरमा रहा है कि जी ये मिस रिपोर्ट हुआ, और वो खुद भी कह चुके हैं, अपने ख़त में भी लिख चुके हैं अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही साहब के जी ये अदलिया का कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं था। तो सर जब ऐसी हुकूमत जिसका अटॉर्नी जनरल उसको रिप्रेजेंट करने की बजाय, उसको सपोर्ट करने की बजाय, उसके बयानिए को, उसके नैरेटिव को बिल्डअप करने की बजाय अदालत के जज के रिमार्क्स को डिफेंड करना स्टार्ट कर दे, तो सर फिर ऐसा शख्स अटॉर्नी जनरल बनने के अहल है या नहीं है? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात का जवाब मैं आपसे मांग रहा हूँ बतौर कौम के, और आप जवाब दें कि क्या ऐसा शख्स अटॉर्नी जनरल बनने के अहल है जो शख्स अदालत में खड़ा होकर सफाइयाँ पेश कर रहा है कि जी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं था। इतना हंगामा खड़ा हो गया कि ऐवान बाला सेनेट के अंदर ये बात जो है वो क्रिटिसिज्म के तौर पर हो रही है कि चीफ जस्टिस को ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे, ये बयानात नहीं देने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट का प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर होता है
और वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन उल्टी गंगा है यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो हुकूमत को रिप्रेजेंट करने की बजाय अदलिया के नैरेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर अदालत में जो है ना वो रोला यही है कि पार्लियामान में कानून साजी क्यों हुई, सेनेट में कानून साजी क्यों होती है। इसलिए होती है ना कि सेनेट से बिल पास होगा, कौमी असेंबली में जाएगा, कौमी असेंबली में वो बिल पास होगा, वो दैट्स इट, बात ख़त्म। तो सर जब इस तरह की हरकतें होंगी और फिर इमरान खान साहब जो इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी करते हैं, इस पार्लियामेंट को बेतौकीर करके इसको हकारत की निगाह से देखते हैं और फिर फरमाते हैं कि जी पार्लियामेंट में की जाने वाली कानून साजी जिसका वो दूर दूर तक हिस्सा नहीं है, और उस कानून साजी को पकड़ के वो अदालत में उस अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, तो सर फिर क्या जवाब बनता है। अदालतों को भी चाहिए ना कि उनसे पूछें। मंसूर अली शाह साहब ने बिल्कुल ठीक किया, इमरान खान के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए कि भाई आप तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं थे जब ये कानून साजी हुई नैब तरमीम केस के अंदर। और नैब जो एक काला कानून है जो मुखालफिन को रगड़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, मुखालफिन को एहतसाब के नाम पर इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सर ऐसे कानून को उठाकर बाहर नहीं फेंक देना चाहिए। अदालत को सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट अगर कानून साजी कर रही है तो उसमें इस मुल्क का ही फ़ायदा है, उसमें एक आम शहरी का ही फ़ायदा है जिसको नुकसान पहुंचता है। फवाद हसन फवाद कितने साल जेल में रहे, आहद चीमा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह, आसिफ अली जरदारी, फरियाद दालपुर, किस किस का नाम लो। ये सारी चीज़ें जो है ये अदलिया को देखनी पड़ेंगी, अदलिया को इसके ऊपर नजर सानी करनी पड़ेगी। जो लड़ाई है इदारों के दरमियान उसका हल निकालना पड़ेगा। दोनों स्टेक होल्डर्स को बैठकर एक मामला, एक जो है ना वो मुशावरत के जरिए इस मामले को कंसेंसस के तौर पर इसको हल करना पड़ेगा, तभी ये मामला हल होगा। वरना सर ये लड़ाई बहुत आगे जाएगी जिसके बड़े दूरस्त नताइज होंगे और बड़े संगीन असरात मुरतब होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।